मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, सत्य के प्रेमियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का दिवस कुछ सवालों के जवाबों को सुनने का दिवस है। कई तरह के सवाल हम सुनते हैं, हालांकि वो हमारा सवाल नहीं था, किसी और का सवाल था, मगर हमें लगता है अचानक, अरे ये सवाल मेरा भी था, मगर मुझे ये शब्द क्यों नहीं मिले। पूछने वाले को जो शब्द मिले वे मुझे क्यों नहीं मिले। तो हर इंसान कोई भाव को व्यक्त कर पाता है या कोई अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। कोई इंसान जब व्यक्त नहीं कर पाता तो मौन से कुछ बताना चाहता है। भाव हो, मौन हो, विचार हो, वाणी हो, हर बात यह बताने के लिए कि हमारे अंदर कुछ अनोखा है जो हमें अच्छा लगता है, जिसके बारे में सुनना भी अच्छा लगता है, जिसके बारे में सोचना भी अच्छा लगता है, और अनुभव करना तो क्या बात है। उस सत्य के बारे में हमें जानना होता है। तो लोगों के सवालों पर जो जवाब आते हैं वे सुनकर हमें लगता है, हाँ ये सवाल मेरे अंदर भी था, अच्छा हुआ किसी ने पूछ लिया, वरना ये अंदर ही रह जाता था। तो उन लोगों को धन्यवाद दिए जाते हैं जो लोग कपट मुक्त सवाल पूछ पाए, क्योंकि फिर जो जवाब आते हैं वे आगे आने वाले कई खोजियों का भला करते हैं। यहाँ सिर्फ जो बैठे हुए हैं उनका नहीं, आगे आने वाले करोड़ों का। तो आज जो सवाल आए हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें पहला सवाल यह है कि जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। प्रशांत का एक सवाल है, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। तो जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, 5 बातें हैं जो हमें समझनी है। एक ही कारण से जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम अगर मनन करें तो सबसे पहला जन्मदिन कौन मनाता है। सबसे पहले माँ बाप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी इच्छा पूरी हुई, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई, उनको लड़का चाहिए था, लड़की चाहिए थी। उस बच्चे ने दुनिया में प्रवेश किया, 1 साल कंप्लीट किया सक्सेसफुली, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। हर साल वे कैलकुलेट करते हैं कि इस साल चलना सीखा, इस साल बोलना सीखा। तो पहले जो बर्थडे मनाते हैं माँ बाप मनाते हैं, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। बाद में माँ बाप का जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो बच्चे का शुरू होता है। तो दूसरी पॉइंट पर बच्चे बर्थडे मनाने लगते हैं, क्योंकि अब उनको मोटिवेशन है, गिफ्ट्स मिलेगी। वो अपने दोस्तों के, सहेलियों के बर्थडे पर गया होता है, सब देखा होता है, तो उसको लगता है मेरा भी बर्थडे ऐसे मनाया जाए। तो दूसरी स्टेज आती है जब वह खुद मनाना चाहता है। तीसरी स्टेज पर इंसान बर्थडे मनाता है जब उसका करियर सेट होता है, एक व्यापार है, नौकरी है, जो भी है। अब उसमें हर साल कैसे सफलता मिल रही है, एक सफल साल उसने कंप्लीट किया, तो वह लोगों को बर्थडे के बहाने बुलाता है, सेलिब्रेट करता है अपनी कामयाबी। तीसरी पॉइंट पर अब उसको वैसा इंटरेस्ट नहीं है कि कोई गिफ्ट्स देगा, मगर अब वह
क्योंकि कुछ कमा रहा है, करियर सेट हुआ है, तो बर्थडे मनाता है। बर्थडे के बहाने बहुत से लोगों से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। फिर चौथी स्टेज आती है जहाँ पर उसकी वजह से कई सारे लोगों को पैसा मिलता है, सुविधा मिलती है, तो वे लोग उसका बर्थडे मनाने लगते हैं। चौथी स्टेज पर बर्थडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोग जो उस पर डिपेंडेंट है वे खुश होते। अच्छा है, ये इंसान है तो हमें इतनी सुविधाएं मिली, हमें नौकरी मिली, वरना हमारा क्या होता। तो वे सारे लोग मिलकर बर्थडे मनाते हैं चौथी स्टेज पर। पांचवी स्टेज पर क्या होता है? उस इंसान ने अगर ऐसा कुछ किया तो दुनिया उसका बर्थडे मनाती है। चौथी स्टेज पर पर्सनल है, पर्सनलाइज किया है, व्यक्तिगत है। कुछ लोग जिनको पैसा मिल रहा है वे उसका बर्थडे मनाना चाहते हैं, वो अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहता है। मगर अब एक नया परिवर्तन होता है, इम्पर्सनल। अब वो मुझे ये मिलेगा वह मिलेगा उसलिए काम नहीं कर रहा। अब कुछ अलग बात हुई है जिस वजह से लोग उसका बर्थडे मनाते हैं, विश्व उसका बर्थडे मनाता है, क्योंकि उनको कुछ पैसा सुविधा नहीं मिली उसकी वजह से। उनको कुछ ऐसी चीज मिली है जो बाकी पृथ्वी के लोग नहीं ला पाए। कोई ऐसा विचार दिया, कोई ऐसी चीज का निर्माण किया जो हमेशा आगे युगों तक लोगों को मदद करने वाली है। अब वे लोग इसलिए उसका बर्थडे मना रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उस इंसान को खुशी मिले, बल्कि इसलिए कि जो नई जनरेशन आई है उनको भी पता चले उस इंसान का जीवन। तो जब बर्थडे मनाया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था जिस वजह से यह निमित्त दिवस, बर्थडे यानी निमित्त दिवस, जो कारण बनता है लोगों को फिर से बताने के लिए कि कैसे एक नया विचार क्रांति लाता है, ताकि उन्हें भी लगे कि उनके द्वारा ऐसी कौन सी क्रांति हो सकती है या वे कौन सी क्रांति में भाग ले सकते हैं। तो निमित्त दिवस बन जाता है, उनका बर्थडे निमित्त दिवस बन जाता है। हर साल हर नई जनरेशन को उनके बारे में बताया जाता है, तो ही वह सफल हुआ। वरना सही ढंग से कोई बर्थडे न मनाए, सिर्फ पार्टियां हो गई और असलियत छुपी रही, तो ऐसा बर्थडे मनाकर कोई फायदा नहीं। बर्थडे इसलिए ताकि सभी के सामने वे बातें प्रकाश में आए। जिस इंसान का बर्थडे मनाया जा रहा है वहां क्या क्या हुआ था। कुछ और सवाल भी लेंगे, कुछ पुणे से है, कुछ बाहर से आए हुए, कुछ पत्रों के द्वारा आए हैं, कुछ टीवी चैनल्स के द्वारा आए हैं, तो इन सवालों को लेंगे। ध्यान के समय पहले माथे में तनाव आता है तो ध्यान में बाधा लगती है। अब तक मुझे शरीर गायब होने का अनुभव नहीं आया, कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान में जब बैठते हैं तो एक तो कि तनाव आया हेड पर, क्यों आया? क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है। नींद अगर आप ऐसे करके नींद लाओ, कैसे आएगी? लेट जाओ और ऐसे तनाव के साथ बैठो कि नींद आए नींद आए नींद आए, जल्दी आए जल्दी आए, नहीं आएगी। मेडिटेशन का अर्थ है क्या? कुछ नहीं करना। तो यह समझे, पहले तो हम क्या करते हैं, हम तीसरे नेत्र पर, माथे पर कंसंट्रेट करते हैं, प्रेशर देते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ खोजने के लिए। तो वहां आपको क्या करना होता? खोजी को कहा जाता है तुम ही खो जाओ, तुम खोजो नहीं, तुम खो जाओ। तो ये तनाव निकल जाता है, यानी पर्सन हार्ट पर आ जाता है, तेजस्थान पर आ जाता है, कूलली बैठता है। फिर उसने कहा कि शरीर गायब होने का अनुभव नहीं आया। शरीर को गायब करने के लिए ध्यान नहीं करना है कभी भी। ध्यान में शरीर गायब होता है, ये सही बात है,
मगर शरीर गायब करने के लिए ध्यान नहीं करना होता है। शरीर गायब हो ना हो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। शरीर गायब होना यानी शरीर का एहसास, शरीर का एहसास गायब होना। शरीर गायब हो जाए यानी दूसरों को नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। शरीर का एहसास, दूसरे लोगों को दिख रहा है आपका शरीर, मगर आपको नहीं समझ में आ रहा किधर है मेरा हाथ किधर है, उंगली किधर है, ऐसा समझ में नहीं आता है। पूरा आप उसमें खो गए हो। मगर शरीर को गायब करने के लिए हम ध्यान नहीं करते, ये ध्यान में रखना। उल्टा कर दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखें। और ये बात समझनी है कि ध्यान क्या है, ये हमारे बॉडी में डिसिप्लिन लाने के लिए। कौन सी चीज कैसे प्राप्त होती है, किस अनुशासन से प्राप्त होती है, क्या कंट्रोल करके प्राप्त होती है, उसका नेक आपको आ जाए। तो फिर यहाँ ये समझ अगर आपके पास है तो ये सवाल है कि अब हम क्या करें। तो इतना ध्यान में रखें कि ध्यान को व्यवधान न बनाएं, ध्यान को व्यवधान नहीं बनाएं। वरना लोग कर रहे हैं व्यवधान और बोल रहे कर रहा हूं ध्यान। व्यवधान यानी रुकावट, व्यवधान आया यानी रुकावट आई। व्यवधान नहीं करना है। लोग देखेंगे शरीर का एहसास गायब हो गया, ऐसी लाइट दिखी तो अब नेक्स्ट टाइम यही दिखे, नेक्स्ट टाइम शरीर का एहसास ना हो, और फिर भी यहाँ हेवी लग रहा है, सिर चकरा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फिर क्या अच्छा ध्यान नहीं हो रहा, तो गलती हो गई। सही ढंग से देखने की कला आ जाए तो आपको ध्यान आ गया। उसमें सिर चकराए, हाथ में नमनेस आ जाए, पैर को नींद आ जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो या ना हो। इंपॉर्टेंट है कि उसको सही ढंग से देखा क्या। पाँव को नींद आ गई थी तो उसको कैसे देखा। अरे मेरे पाँव को नींद आ गई, क्यों आ गई, मैंने तो सुना है शरीर का एहसास गायब होता है, फिर भी ऐसा हुआ। तो आप ध्यान को समझ ही नहीं पाए हैं। तो यहाँ सही ढंग से हमें समझना है, कहीं हम लक्ष्य को भूलकर इन बातों में न उलझ जाए। लाइट दिखी कि नहीं, अमृतपान हुआ कि नहीं, वाइब्रेशन आई कि नहीं, इन बातों में हमें नहीं उलझना है। मूल लक्ष्य ध्यान में रखना है, कन्विक्शन, दृढ़ता आए आप कौन हो। ध्यान का लक्ष्य है आप कौन हो, यह दृढ़ता आए। हाँ, ध्यान के पहले कुछ प्रयास किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, सही पोस्चर में बैठा जाता है, वो तैयारी है, वो ध्यान नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी के लिए प्रयास करो, मगर जैसे ही तैयारी हो गई सब छोड़ दो। नींद की तैयारी करते हो ना, तकिया रखते हो, चद्दर रखते हो, सिरहाने पर ये रखते हो, वो रखते हो, पानी का गिलास रखते हो, दूध पीते हो, सब जो करते हो करो भली, मगर एक बार वो सब कर लिया फिर छोड़ दो। अब अभी शरीर गायब हुआ कि नहीं, नींद आ गई कि नहीं, चेक मत करते रहो। चेक करोगे तो थोड़ी बहुत नींद आ रही वो भी भाग जाएगी। I think a lot about the past and how can I be free from them? ये एक है सवाल। मैं लिख रहा है वो कि पास्ट के बारे में बहुत सोचता हूँ। BKB जिसको कहा गया है भूतकाल का बोझ। BKB क्या है? भूतकाल का बोझ। तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत पास्ट का सोचता हूँ, उससे अलग हो ही नहीं पाता, तो क्या करूं? तो एक है कि पास्ट का सोचना ही चाहते हो तो और पास्ट में जाओ, मां के पेट में थे वहां जाओ, कहां से आए वहां जाओ। ये जन्म के पहले कहां थे वो सोचो, पास्ट में जाना है ना, तो वहां जाओ। इस संसार बनने के पहले कहां थे वहां जाओ, इसको समझना। देखो कोई चीज मर गई है तो आप घर पे नहीं रखते। पास्ट इज नॉट बैड, इट इज डेड। ऐसा नहीं कि बुरा है इसलिए मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पास्ट बुरा है। गांधी जी ने 3 बंदरों की बात की थी ना, ताकि इंसान का अहंकार अनुशासन आए। सत्याग्रह कौन कर सकता है? डरा हुआ इंसान सत्याग्रह नहीं कर सकता। तो 3 बंदरों वाली बात आई। 3
लोगों को समझ आया इसलिए 3, वरना तो एक ही बंदर रखा जा सकता था जिसने हेड पकड़ा होता। एक था वाणी को कंट्रोल करो, एक आवाजों को कंट्रोल करो, बुरा सुनो मत, देखो मत, आंख बंद की। तो लोगों की चर्चा चलती रहती है इस पर। तो उनको बताया जाता एक्चुअली एक ही बंदर काफी था। मैंने तो समझ नहीं पता हेड को क्यों बंद किया है, हेड को क्यों बंद किया है, क्या परेशान करता है हेड। कि इसको बंद किया तो सब कंट्रोल होता है, फिर सब कंट्रोल हो जाता है। तो उनका सवाल है कि पास्ट में जाता है तो समझो जो मुर्दा चीज है, जो मुर्दा है इसलिए उसको भूल जाना है, इसलिए उस पर ज्यादा काम नहीं करना है, सोचते नहीं बैठना है। पास्ट इज डेड, इट इज नॉट बैड। मुर्दे को आप घर से जल्दी निकालते हो, क्यों, मर गया ना, अभी उसको निकालना है। तो क्या करते, कफन पहनाते। तो पास्ट को कफन क्यों पहनाना है, क्योंकि अभी वो किसी काम का नहीं। हाँ, तलाशी ले लो, मुर्दे की तलाशी ले लो, कुछ काम की चीजें निकले तो रखो, पास्ट से कुछ काम की चीजें निकले, कुछ लेसन सीखे तो वो सीख लो और फिर उसको दफन कर दो, उसको दफन कर देना है। और जाना चाहते ही हो तो बताया, फिर और गहराई में जाओ, पास्ट में लाइफ बिफोर लाइफ क्या थी वो समझो, संसार बनने के पहले क्या था उस पर मनन करो, इससे कुछ फायदा हो सकता है। सवाल है, मेरा मन अंदर नहीं जाता, कभी जाता है कभी नहीं। मेरा मन अंदर नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, अननोन है। बाहर तो जानते हैं ना, सहेली के घर जा रहे हैं, तेजाश्रम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नोन है, पता है वहाँ क्या है कैसा है। जो हमें पता है वहाँ हम जल्दी जाते, जो हमें नहीं पता वहाँ हम नहीं जाते। तो उनका सवाल था कि मेरा मन अंदर नहीं जाता, तो क्यों नहीं जाता, अननोन है। तो अभी क्या करना होगा, अननोन को नोन करो, अज्ञात को ज्ञात करो, अंदर क्या है ये जानो। जितना श्रवण करोगे, सत्य श्रवण करोगे, सत्संग में बैठोगे, उतनी ही आंतरिक बातें होगी, तेजस्थान की बातें होगी, अंदर जाने की प्रेरणा मिलेगी, मौन में जाने की उत्सुकता होने लगेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखोगे कि कब मौन में जाऊं, कब समय मिले, कब अंदर जाऊं, ऐसा लगने लगेगा। तो जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक अपने आप को बताओ अभी थोड़ा अंदर अननोन है, इसलिए जाने को मन नहीं करता। बाहर का सब हम जानते हैं इसलिए बाहर जाता है। फिर कहा है कभी जाता है कभी नहीं। मन अंदर मंदिर, मन बाहर बंदर। तो कभी अंदर जाता है कभी नहीं। अभी तो अच्छा है कभी कभी जा तो रहा है, कई लोगों का तो अंदर जाता ही नहीं बिल्कुल। कभी कभी, बहुत जल्द ही, अगर ये कभी कभी जा रहा है, बहुत जल्दी ये कभी कभी अभी अभी हो जाएगा। कभी कभी अभी अभी बन गया, यानी कि क्या, जब भी कोई पूछेगा आपसे अंदर गए क्या, अरे अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। कोई पूछेगा मंदिर गए क्या, अरे अभी अभी उधर से ही आ रहा हूं। जब भी कोई पूछता है, सुबह नींद से उठे कोई पूछे मंदिर गए थे क्या, अरे अभी भी उधर से आ रहा हूं। यानी बार बार मन फिर अंदर चक्कर लगा कर ही आ रहा। अगर इस तरह चलता रहा, ये कभी कभी अभी अभी बन जाएगा। अगला सवाल है, क्या अनुभव शरीर के बाहर भी हो सकता है। यानी तेजस्थान, इनका पूछना है, तेजस्थान शरीर के बाहर भी हो सकता है क्या। इसको ऐसा समझे, क्या रसगुल्ला रस में हो सकता है क्या, रसगुल्ले की रस रसगुल्ले के बाहर भी हो सकती है। तो आप कहेंगे हाँ, रसगुल्ला रस में ही रहता है, अंदर भी रस होती है बाहर भी रस होती है। तो अनुभव भी कैसा है, अंदर और बाहर। मछली कैसे है, पानी के अंदर ही रहती है, चारों तरफ पानी ही है उसके। तो अनुभव के अंदर ही, उस पानी में वो जीती है। पानी को ढूंढते रहे, चाहे पानी को चाहे वो ढूंढते रहे, पानी होता किधर है, क्योंकि आंख से इतना नजदीक है, चिपका हुआ है, पता ही नहीं चलता। तो अनुभव भी इतना करीब है कि पता ही नहीं चलता।
तो अनुभव के अंदर हम है, हमारे अंदर अनुभव है। ये जब समझ में आएगा तो जो सवाल है कि क्या तेजस स्थान हमारे बाहर भी है, तो बाहर भी है, चारों तरफ है। जैसे आप तेल में भजी डालते हो ना, तो ऐसे शरीर आ गए है सब। तो तेल शरीर के अंदर भी है, यानी तेल उस भजी में भी है और तेल में भजी है। तेजस्थान पर जाने के बाद कोई प्रकाश नहीं दिखाई दिया, और मनन करते समय बंद आंखों के सामने एक प्रकाश दिखाई दिया, और वहीं पर कंसंट्रेट हुआ और मौन में जाना हुआ। बहुत आनंद आया। तो उन्होंने कहा कि हम जब अंदर गए थे तो कुछ प्रकाश दिखा नहीं, तेजस्थान पर गए प्रकाश दिखा नहीं, पर बाद में मनन कर रहे थे तो अंदर प्रकाश दिखा। तो समझना कि ये प्रकाश किस प्रकाश में दिखा। प्रकाश को देखने के लिए भी एक प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के प्रकाश नहीं देखा जा सकता। अंदर आप जाते हो तो अंदर अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो पूछा जाता है ये अंधेरा किस प्रकाश में दिखा, अंधेरा किस प्रकाश में देखा। वह प्रकाश महत्वपूर्ण है। लोग जब ये भूल जाते हैं तो प्रकाश को ही मंजिल मान लेते। प्रकाश दिखा तो ये क्या है, माइलस्टोन है। ये क्या है, आगे बढ़ने का सिग्नल है। क्या तुम सही जा रहे हो, खाली सिग्नल है। रास्ते में पत्थर आते ना, माइलस्टोन आते। अब बम्बे जा रहे हो तो माइलस्टोन आते, ये पत्थर आया, और पत्थर आके आप उधर बैठ नहीं जाते। प्रकाश दिखा तो चलो बैठ जाओ इधर ही, आप बोले प्रकाश है, आगे देखते क्या आता है। हमेशा समझ ये हो कि आज प्रकाश दिखा, आगे क्या दिखता है वो देखते हैं, अटकना नहीं है। क्योंकि प्रकाश जिस प्रकाश में दिखता है वो जानना, वह अनुभव है। उस अनुभव पर स्थापित होना है। यह गलती मेडिटेशन करने वाले से होती है, क्योंकि प्रकाश ज़्यादा पावरफुल लगता है, प्रकाश ज़्यादा रिजल्ट लगता है। अरे रिजल्ट आई, मगर वो किस प्रकाश में दिखा है वो रिजल्ट नहीं लगती। उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ब्लैंक, ब्लैंकनेस कोई रिजल्ट नहीं लगती, प्रकाश रिजल्ट लगती है। अरे कुछ तो आया, अनुभव आया, तो ये कुछ तो सब कुछ न बन जाए, इसलिए मूल अनुभव को पकड़ना है। और उन्होंने कहा और मौन में जाना हुआ बहुत आनंद आया। प्रकाश दिखा, मौन में जाना हुआ बहुत आनंद आया। बाद में कॉन्ट्रास्ट माइंड भी आएगा, वो कहेगा कि वापस चाहिए वापस चाहिए, तो उसके चक्कर में नहीं जाना। आनंद आएगा, कॉन्ट्रास्ट मन भी आएगा, मगर कॉन्ट्रास्ट मन की जानकारी आपको होनी चाहिए, तोलू मन की जानकारी। क्या आपने यह पंक्ति सुनी है, लक्ष्य पर कार्य करें ताकि लक्ष्य आप पर कार्य कर पाए। लेकिन जिन्होंने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, उन पर लक्ष्य कैसे कार्य कर पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है जीवन का लक्ष्य पता होना। अगर युवा पीढ़ी को ये बातें पहले से ही पता है तो उनके जीवन का बहुत सा समय और ऊर्जा बच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में कर सकते हैं। इसलिए 18 से 24 साल के युवाओं के लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन लेकर आया है विशेष 3 दिवसीय रेसिडेंशियल रिट्रीट B4 अल्टीमेट पर्पस जेन Z अनलीश योर पोटेंशियल फॉर यूथ, बनाए खुद को खुद से बेहतर। इस शिविर में युवाओं को जीवन के हर स्तर पर विकास और सफलता पाने हेतु मिलेगा उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और इसे प्राप्त कैसे करें, सफलता की ओर ले जाने वाली कौन सी आदतें विकसित करें, मोबाइल का अतिरिक्त इस्तेमाल या अन्य टेम्पटेशन से अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर कैसे रखें, योग्य निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी कैसे विकसित करें, मेडिटेशन की शक्ति से जीवन का हर आयाम सीधा सरल मगर शक्तिशाली कैसे बनाएं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का सुनहरा अवसर पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।